जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब के इल्म में है, आज का जो हमारा सेशन है वो इंतहाई अहम है। और इस सेशन का जो टॉपिक है आप सब के इल्म में होगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन एक्सीलेंस। आज के जो हमारे ट्रेनर हैं, हमारे इस के जो ऑलरेडी हमारे कह लें कि वो डिफरेंट हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बैजेस भी पढ़ा चुके हैं, सर हसनैन शफीक यहाँ मौजूद हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया में एक बेहतरीन नाम रखने वाले एक इंसान है। और आप डिजिटल इनोवेटर की जितनी ब्रांडिंग देख रहे हैं, ए टू जी मुकम्मल तौर पे इन्होंने की है। और इसी तरह कई ब्रांड्स को जो है ना, अ, उनकी ब्रांडिंग करने में इनका नाम है। तो इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह से, कई इनकी सक्सेस स्टोरीज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनसे सीख कर बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा हसनैन साहब कि आप माइक थामें और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं इनके साथ मुखातिब हों। सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड जज़ाकल्लाह सर तला। तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स जो हैं बस इतने ही हैं, तो हम इन्हीं में शुरू कर देते हैं। कोई मसला नहीं है, अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो कर लेगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग है। अगर किसी को बाद में चाहिए हुई तो हम रिकॉर्डिंग से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर बाकायदा। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा स्टार्ट करने से पहले कि आप सबके पास यकीनन लैपटॉप्स वगैरह या कंप्यूटर्स वगैरह मौजूद होंगे। दूसरा, मुझे ये बता दें बस कि आप इस ग्राफिक डिज़ाइन को चूज़ करने के लिए आपको आपने इसको कैसे चूज़ किया है? खुद से किया है, किसी ने कहा है, किसी के सजेशन है? एक शॉर्ट आंसर बस चैट के अंदर अगर आप टाइप कर सके बस। ठीक है। बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने खुद ही किया है, तो ठीक है, अच्छा फैसला है आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि देखें, डिजिटल स्किल है ये जो हम जिसकी बात करने वाले हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यानी कि। और डिजिटल स्किल्स इसके मुकाबले में या इसके जैसे इसके साथ और भी हैं। फॉर एग्जांपल, वेब डिज़ाइनिंग भी है, और वीडियो एडिटिंग भी है, एसईओ भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़, अगर आप किसी भी डिजिटल फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जब आप किसी भी डिजिटल फील्ड के अंदर देखेंगे ना, तो वो होगा एक डिजिटल फील्ड का दूसरी डिजिटल फील्ड के साथ कंपटीशन। यानी कि फॉर एग्जांपल, हो सकता है जब आप मार्केट के अंदर जाएं या आप सीखने लगें या आप इसको सीख कर आगे काम करने लगें, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस सुनने को मिलेंगे कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को क्यों चूज़ किया, आपके पास ये रास्ता भी था। अब वो अल्टरनेटिव में कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली आप जिस बंदे से बात कर रहे होंगे वो अपनी ही फील्ड को मुतारिफ करवाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेब डेवलपर से बात कर रहे होंगे तो वो कहेगा कि आपने ग्राफिक क्यों चूज़ किया, आप वेब कर लेते, इसमें फला फला फ़ायदा है। इसी तरह डिजिटल मार्केटर होगा, वो खुद से अपनी फील्ड के फ़ायदे बताएगा कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ की है तो आप ये वाली फील्ड चूज़ कर लेते, इससे आपको फला फला फ़ायदा होता। और सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ के अंदर आपको बताई जाएगी एक चीज़, वो ये कि इस फील्ड का स्कोप है नहीं है, इस तरह की बात है। और यकीनन ये सवाल खुद आपके जहन में भी होगा कि आया फील्ड वाकई में ये रैपिड डेवलपमेंट होगी आगे इसमें, या हो रही है, या फिर इस फील्ड का कोई स्कोप है, अगर है तो कितना है।
क्या ये ग्रो होगी या ऑब्सोलीट हो जाएगी? तो यकीनन ये सारे सवाल आपके जहन में मौजूद होंगे, ठीक है। तो अभी बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दो तीन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं तकरीबन बहुत ज़्यादा ही सुनता हूँ, तो इनको डायरेक्टली आंसर कर देता हूँ। फिर जो हमारे एंड क्वेश्चंस होंगे सेशन के एंड पर होंगे, वो आपके अगर कोई हुए तो उनको आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड का स्कोप क्या, इस फील्ड का कोई स्कोप है? तो इसका बहुत सिंपल आंसर ये होता है कि देखें, स्कोप किसी भी फील्ड के अंदर नहीं होता, स्कोप किसी भी बंदे के अंदर होता है। अब अगर काबिल बंदा हो ना तो वो किसी भी फील्ड में जाकर कामयाब है, और अगर बंदा थोड़ा सा बहानेबाज किस्म का है तो उसको किसी भी अच्छी से अच्छी फील्ड के अंदर डाल दें आप, वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बंदे के अपने सेल्फ एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो कामयाब होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली इसके अंदर सेल्फ हैबिट्स भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हम आगे इंशाल्लाह कोर्स के अंदर भी बात करेंगे, और उसके अलावा भी हमारा जो इंशाल्लाह ग्रुप वगैरह होगा उसके अंदर ये डिस्कशन होती रहेगी। तो यस, शॉर्ट आंसर है कि फील्ड का स्कोप है, अगर आप काबिल हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग जब सीखना शुरू करते हैं तो हमारा एक जो मोटिवेशन होती है वो बहुत हाई होती है कि बस अब तो हमने सीख लेना है, डॉलर्स कमा लेने हैं, अब तो मतलब पैसा ही पैसा होगा। तो वो वाली एक मोटिवेशन हमारे अंदर होती है जो कि बुरी नहीं है, यस होनी भी चाहिए। लेकिन वक्त के साथ वो मोटिवेशन डाउन हो जाती है। तो मोटिवेशन इतना वर्क नहीं करती है हमारे लिए जितना डिसिप्लिन करता है। तो आपको मोटिवेटेड भी रहना है और डिसिप्लिन भी रहना है। यानी कि अब ये हमारा जो कोर्स होगा इंशाल्लाह हमारा साथ 3 महीने तक तो कंफर्म है, और उसके बाद भी इंशाल्लाह मैं जुड़ा ही रहूंगा आप लोगों से, अनलेस कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उस 3 महीने तक खुद को मोटिवेटेड रखना, खुद को डिसिप्लिन रखना, वो एक बस बड़ी चीज़ होगी। तो वो चीज़ मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा कि आप लोग डिसिप्लिन रहें, असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करते रहें, लेक्चर्स वगैरह पाबंदी से देखते रहें। ये एक 3 महीने का प्रोसेस होगा जिसके अंदर सिर्फ आप स्किल सीखेंगे। अब 3 महीने के बाद क्या होगा? 3 महीने के बाद क्या कमाई होना शुरू हो जाएगी, डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे, क्या लोग आपको पहचानना शुरू कर जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 महीने के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखा है, ठीक है। अब इस स्किल को सीख कर जो अब आप आगे काम करेंगे वो फिर आपकी पहचान बनेगा। उस पहचान के थ्रू आपकी जो भी अर्निंग होगी या आपकी जो भी सक्सेस होगी उसका फैसला किया जाएगा कि वो अच्छी थी, बुरी थी, इंटरमीडिएट थी, बेसिक थी, किसी भी थी। 3 महीने सबसे पहले आपने स्किल सीखना है, और उसके बाद जितनी ज़्यादा मेहनत, जितना अरसा मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा आप रिजल्ट पाएंगे। तो किसी की भी बातों से डीमोटिवेट मत होइएगा कि कोई बोले कि फील्ड ऐसी है वैसी है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो आपने उस चीज़ से परेशान नहीं होना, बल्कि आपने अपने आप को बस माइंड के अंदर ये क्लियर रखना है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। अभी जैसे कि आप सबने बोला है कि आपने खुद ही इस कोर्स को चूज़ किया है, तो इसका मतलब यकीनन आप जानते होंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन की पावर क्या है, ठीक है। और अगर नहीं भी जानते तो यकीनन इस कोर्स के अंदर जान जाएंगे कि इसकी पावर क्या है। और ये फील्ड कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होगी। हाँ, इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको लेकर काम करने के तरीक़ेकार बदल जाएंगे, लेकिन काम वही रहेगा। बस आपने खुद को नए टूल्स के साथ अपग्रेडेड रहना है, यानी कि जो भी नए टूल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एआई टूल्स हैं, इनके साथ आपने अपग्रेडेड रहना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकायदा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। हम्म, ठीक है, स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा मुझे अगर आपके सामने स्क्रीन आ रही है तो। ठीक है, आ गई है। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसी दुआ से स्टार्ट करते हैं कि इस पूरे सेशन के अंदर और आगे इस पूरे कोर्स के अंदर जो भी मैं आपसे बातचीत करूं तो उसके अंदर जो भी मेरी ज़बान की गिरहें हैं वो खुल जाएं, और जो मेरी बात होगी, जो भी हमारा टॉपिक होगा वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए।
और उसको आप कबूल भी करें, आपका सीना भी उस बात के लिए यकीनन खुल जाए, और जो भी हम बात करें वो या तो आपको फ़ायदा दे या तो हमें फ़ायदा दे, यानी कि हम सबको मुश्तरका तौर पर फ़ायदा दे। इंट्रोडक्शन ग्राफिक डिज़ाइन का क्या है, यकीनन आप इससे अवेयर होंगे, क्योंकि अगर आपने कोर्स खुद से चूज़ किया है तो आपको पता होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। लेकिन अगर नहीं भी पता तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो है। बहुत सिंपल अंदाज में अगर मैं आपको इसको डिफ़ाइन करूँ कि कोई आपसे पूछे ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बस एक लैंग्वेज है, एक ये कह लें ब्रिज है। कैसा ब्रिज है ये कम्युनिकेट करने का ब्रिज है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। अब ये 1 to 1 भी हो सकती है, ये 1 to ग्रुप भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी हम 1 to ग्रुप में बात कर रहे हैं, मैं एक ग्रुप से बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये एक बिजनेस बात करता है अपनी ऑडियंस के साथ, सिंपल वर्ड्स में। अब वो कैसे बात करता है, जाहिर सी बात है वो तो एक ब्रांड है, वो तो एक बिजनेस है, वो कोई जिंदा लिविंग चीज नहीं है। तो वो बात करता है अपने विजुअल्स के साथ, अपने जो भी उसका कंटेंट है कंटेंट के साथ। वो ऑडियो कंटेंट भी हो सकता है, वो वीडियो कंटेंट भी हो सकता है, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट के 3 टाइप्स के जरिए एक बिजनेस जो बातचीत कर रहा होता है अपनी ऑडियंस के साथ, उसको बेसिकली हम ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। अब वीडियो और ऑडियो इसमें फॉल नहीं करते, लेकिन यस, मोशन ग्राफिक्स के अंदर जो एक नई चीज़ है उसके अंदर फॉल करते हैं। तो वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही पार्ट है। लेकिन जो स्टिल ग्राफिक्स होते हैं, यानी कि पोस्ट डिज़ाइन हो गया और दूसरी सारी चीज़ें, प्रमोशनल बैनर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाती हैं। उम्मीद है बिल्कुल बातचीत क्लियर होगी, ठीक है। बिल्कुल बहुत आसान अल्फाज में कि बिजनेस बात कर रहा है ग्राफिक्स के ज़रिए अपनी ऑडियंस के साथ। अब वो जो बातचीत कर रहा है, क्या बातचीत कर रहा है, कैसी बातचीत कर रहा है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हु इज़ हसनैन शफीक। तो आपने कोर्स तो जान लिया होगा और इदारे का भी आपको पता होगा यकीनन, डिजिटल इनोवेटर्स का। आप बात कर लेते हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। तो बेसिकली मैं एक क्रिएटिव डिज़ाइनर हूँ, और मैंने जो अपनी करियर का आगाज़ किया था वो 2014 में किया था एज अ वेब डेवलपर। एंड देन 2017 के अंदर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्विच हो गया था। टूल्स मुझे पहले से ही आते थे काफ़ी, लेकिन यह है कि बाकायदा जो मैंने आगाज़ किया था 2017 से किया था। तो कलेक्टिवली मेरे पास 10 years, जबकि बाकायदा तौर पर जो एक्सपीरियंस मेरा है वो 7 साल का ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मौजूद है। कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा। बाकी जो मेरी अचीवमेंट्स हैं वो यकीनन मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाके, लेकिन इसमें जो एक नोटेबल अचीवमेंट है वो ये है कि एक कॉइन है जो कि इजिप्ट मिंट ने चूज़ किया है। और उन्होंने अपने एक सिक्के पे, बेसिकली ये जो कोविड आया था और उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उसके बाद कंट्रोल में आई थी, तो इजिप्ट ने यानी कि मिस्र ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने मुल्क के डॉक्टर्स को एक खराज तहसीन पेश करने के लिए एक सिक्का जारी करेंगे। और उस सिक्के के अंदर जो आर्ट वर्क यूज़ हुआ उसके अंदर एक डॉक्टर्स की टीम थी। तो वो आर्ट वर्क बेसिकली मेरा था। तो वो मेरे लिए अल्लाह ताला ने एक ये कह लें कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट खुद से जोड़ दी। इसमें मैं कहूँगा कि मेरा तो ज़रा भी हाथ नहीं था, लेकिन बस ये है कि एक अचीवमेंट मेरे साथ जुड़ गई खुद से। बाकी फ्रीलांसिंग मैं कर रहा हूँ आजकल, जॉब भी करता हूँ, और लोकल फ्रीलांसिंग भी इसके अंदर शामिल है और इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग भी शामिल है। फ्रीलांसिंग की भी 2 तरह से इसमें हम कर सकते हैं। एक किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वो भी मैं कर रहा हूँ, फाइवर हो गया और दूसरे अपवर्क वगैरह हो गया। और एक होता है पर्सनल ब्रांडिंग से अपनी खुद की डायरेक्ट फ्रीलांसिंग, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों की भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में कि कैसे कर सकते हैं और क्या इसके अंदर तरीक़ाकार बेहतर है। मैं आपको वो कॉइन भी दिखा देता हूँ अगर मैं ठीक से दिखा पाऊँ। यकीनन आपके सामने गूगल क्रोम आ रहा होगा। ये बेसिकली वो कॉइन है जो पीछे आर्ट वर्क के आगे कॉइन है, और ये कॉइन की रियल पिक्चर है, लाइक जो अरब कलेक्टर ने पब्लिश किया था। ये अरब कलेक्टर बेसिकली एक वेबसाइट है अरब की, तो उन्होंने पब्लिश किया था। ये वो बेसिकली कॉइन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर भी ये स्लाइड के अंदर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेडिकल टीम थी, वो उन्होंने बस कॉइन पे लगा कर एक ये कह लें कि
एक्नॉलेज किया था अपने डॉक्टर्स की एफर्ट को। नेक्स्ट, इस फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि मैं अगर आपको इस चीज़ को सिखाने वाला हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, तो मुझे ये खुद कितनी आती है। तो उसका आइडिया आप क्लाइंट्स के फीडबैक के ज़रिए लगा सकते हैं। और ये मैंने जो 6 फीडबैक निकाले हैं, इसके अंदर एक वजह है, ख़ास वजह है हर एक को निकालने की, वो मैं अभी आपको डिफ़ाइन करता हूँ। पहला, अगर आप रिव्यू देखेंगे तो उसमें बायर का कहना है कि डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड ऑन द फर्स्ट ट्राई, नो एडिट्स नीडेड। अब ये चीज़ आती है एक्सपीरियंस के साथ, कि जब आप किसी भी बायर के साथ काम करते हैं तो आपने यकीनन मीम्स भी देखी होंगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, कि रिविजन्स बहुत होते हैं। ठीक है। तो यस, हमारे काम में भी रिविजन्स होते हैं, लेकिन कभी बहुत भी होते हैं और कभी कम भी होते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं होते। मोस्टली मेरे साथ तो जब भी कोई इंटरनेशनल बायर काम करता है तो या तो एक रिवीजन, दो रिवीजन होता है, या तो रिविजन्स बिल्कुल भी नहीं होते। अब ये जो चीज़ है ना, कि फर्स्ट ट्राई के अंदर आप वो चीज़ आउटपुट के तौर पर पेश कर दें बायर को, कि जो उसने चाही थी, जो उसके दिल में थी या जो उसके दिमाग में थी, तो ये चीज़ कैसे काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए आपको एक तो नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए फील्ड की, दूसरा आपको बायर को रीड करना आना चाहिए कि बायर क्या चाह रहा है, और बायर को कैसे रीड करते हैं, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर यकीनन शामिल होंगी। ठीक है। सेकेंड है नीचे वाला, वंस अगेन 10 by 10 डिलीवरी टू एग्जैक्टली ऑफ आवर लाइकिंग, सेम थिंग, कि वही जो चीज़ हमें चाहिए थी वही डिलीवर हुई है। सेलर डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट बट डिड रिसर्च एंड डिड एन आउटस्टैंडिंग पोस्ट फॉर अस, हाईली रिकमेंडेड देम फॉर एनी ऑफ योर वर्क इन फ्यूचर। अब बेसिकली ये जो बायर थे ना, इनकी जो प्रोडक्ट थी उसके बारे में मुझे कख कुछ नहीं पता। ये बेसिकली एक गेम था, ऑनलाइन गेम था पोकेमोन का, और उसके अंदर ये पोकेमोन सेल्स किया करते थे। बेसिकली जैसे ये पबजी के अंदर ये यूनिफॉर्म्स वगैरह सेल होते हैं ना, आउटफिट्स वगैरह सेल होती हैं, इसी तरह एक गेम था पोकेमोन वाला, उसके अंदर पोकेमोन सेल हुआ करते थे। अब जब ये आए, उन्होंने कहा आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है? मैंने कहा नहीं, लेकिन ये है कि मैं आपको डिज़ाइन करके दे सकता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर ये जो मैंने किया वो किस तरह किया, कि अगेन मैंने आपको कहा कि नॉलेज होना ज़रूरी है, मुझे तो उस गेम की नॉलेज ही नहीं थी। तो मैंने ये किया कि उसकी 3 आवर्स की गेम प्ले देखा कंप्लीट, कि वो गेम किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, किस तरह से एंड हो रहा है, उसके कितने लेवल्स हैं, किस तरह से आप ग्रो करते हैं उसके अंदर, जर्नी क्या है जो प्लेयर है उसकी। तो वो पूरा एक 3 आवर्स का मैंने गेम प्ले देखा, और फिर जब मुझे गेम समझ में आ गया तो यकीनन मुझे वो चीज़ भी समझ में आ गई जो मुझे उनको डिलीवर करनी थी, और फिर उसके बाद उनका ये रिव्यू था। ठीक है। थर्ड हमारे पास रिव्यू मौजूद है, कि मैंने इस भाई को, यानी कि मुझे रैंडमली पिक नहीं किया है, बल्कि आई एम वेरी क्लियर, यानी कि मैं बहुत क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए। और मैंने 200 प्रोफाइल्स को विजिट किया है मुझे चूज़ करने से पहले, यानी इस बायर ने बेसिकली मुझसे पहले कोई 200 प्रोफाइल्स को चेक किया है, और 201 नंबर पे इसने मुझे चूज़ किया है। तो ये भी एक, ये कह लें कि कंपटीशन को बाईपास करना, कि आपका कंपटीशन, अब लोग बोलते हैं ना उस फील्ड में मत जाओ कि जिसके अंदर कंपटीशन हो, तो देखें कंपटीशन हर फील्ड में है। और अगर आप उस फील्ड में जा रहे हैं जिसमें कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब आप एक डेड फील्ड चूज कर रहे हैं। यानी कि जहाँ कंपटीशन नहीं है वहाँ सेलिंग नहीं है, सेलिंग जहाँ होगी वहाँ कंपटीशन ज़रूर होगा। ठीक है। तो आपने हमेशा उस जगह को चूज करना है जहाँ पर कंपटीशन है। 100 लोग वो काम कर रहे हैं, आप 101 बन जाओ, आपके हिस्से का रिस्क आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन यस, इसमें आपकी काबिलियत भी थोड़ी सी मैटर करती है, कि आप अपने कंपटीशन से बेहतर खुद को अगर साबित कर पाएंगे, तो आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हाई हो जाएंगे, कमाने के भी, ऑर्डर्स के भी, अचीवमेंट्स के भी, सक्सेस के भी। ठीक है। फोर्थ हमारे पास है, लव द फाइनल प्रोडक्ट, ही नेल्ड इट ऑन द फर्स्ट ट्राई, सेम थिंग। ठीक है। और फिफ्थ है, वेरी क्रिएटिव, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई वांटेड एंड ही वाज एबल टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, वेरी अकोमोडेटिंग एंड पोलाइट, और आगे ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली अक्सर ऐसे बायर्स भी आपको मिलेंगे जिनको खुद नहीं पता वो क्या चाहिए, मतलब चाहते क्या है। वो बस उनको ये पता होगा कि हाँ हमारी एक प्रोडक्ट है, लेकिन इससे करना क्या है, बस बेचनी है, कैसे बेचनी है, क्यों बेचनी है, क्या करना है, डिज़ाइन कैसा चाहिए, उनको कोई आइडिया नहीं होगा। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, कि उस बायर को एजुकेट करना सबसे पहले, और फिर उस बायर को एजुकेट करके फिर आउटपुट देना, तो वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर कवर होंगी। ठीक है। सिक्स्थ है हमारे पास के ये बेसिकली एक लेडी थी, ये ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इनको बुक कवर डिज़ाइन करके दिया था मैंने। तो बस कुछ नहीं, ये एक इमोशनल था, मैंने बस अटैच कर दिया यहाँ पर। तो ये अप्रूव प्रोजेक्ट था, और ये डायरेक्ट प्रोजेक्ट था पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, इसको भी इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है।
इस कोर्स के अंदर क्या सीखेंगे, तो सिंपली इस कोर्स के अंदर हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करते हुए एडोब फोटोशॉप के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इंटरफेस, वर्क स्पेस, रास्टर वेक्टर क्या है, प्रिंट डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइंस, कलर मोड्स क्या हैं, कितने होते हैं, रेजोल्यूशंस कितनी टाइप्स की हैं, टूल्स कौन कौन से हैं, पैनल्स किस तरह वर्क करते हैं, ट्रेसिंग वगैरह किस तरह होती है, ठीक है। फिर रियल बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं, यानी कि जो एक रियल बिजनेस है उसका विजिटिंग कार्ड हो गया, उसकी प्रिंट जो प्रोफाइल वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें किस तरह से बनती है, स्टेशनरी हो गई। सेम थिंग फॉर फोटोशॉप। फिर उसके अंदर भी हम इंशाल्लाह स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, बिग प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और डमी प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। और एडिशनली हम फिर ये देखेंगे कि जो क्लाइंट की ब्रीफ आती है उसके साथ कैसे काम किया जा सकता है, आइडियाज़ को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, सोचा कैसे जा सकता है, हाउ टू थिंक, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला। क्योंकि जब आप टूल सीख जाएंगे ना तो आपको टूल चलाना आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आप ब्लैंक कैनवस पे बैठे बस सोचते रहेंगे कि अब मैं बनाऊं क्या, कैसे बनाऊं। यानी ये तो पता है टूल चलाना है, लेकिन वो जो एक थिंकिंग होती है ना, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक मैप होता है जहन के अंदर कि हाँ ये मुझे कैनवस के ऊपर लेकर आना है, वो मैप जहन के अंदर कैसे बिल्ड करना है उसके बारे में भी हम यकीनन बातचीत करेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज कहाँ से ढूंढी जाएंगी, रिसोर्सेज को अपने इस्तेमाल के लिए कैसे, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और मैं साथ रहूँ ना रहूँ, अपग्रेड खुद को कैसे रखा जाएगा, उस सारी चीज़ों को हम देखेंगे। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यकीनन देखेंगे, कलर थ्योरी वगैरह हो गई। और फिर रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के साथ भी इंशाल्लाह मैं आपको कुछ काम करके दिखाऊंगा जो उस वक्त तक हमारे पास क्लाइंट्स मौजूद होंगे। फिर पोर्टफोलियो आपका कैसे बिल्ड हो सकता है, फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे की जा सकती है, और फिर लास्ट में जब आप एक फुल फ्लैश डिज़ाइनर बन जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको टूल चलाना आ जाएगा, तो आप अपनी स्किल को कैसे सेल कर सकते हैं, वो सारी बातें इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक डेमो क्लास का जो मकसद था वो यही था कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इस कोर्स के बाद हम कहाँ पर मौजूद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ यकीनन ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। सबको तमाम बातें समझ आ गई हैं, अगर आ गई हैं तो काइंडली वो भी आंसर कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर मैं अनम्यूट करना चाहूँ, आप लोग खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं, अगर कोई माइक में पूछना चाह रहा है तो माइक में भी पूछ सकता है, नॉट, नो प्रॉब्लम। ऑल क्लियर। ठीक है। अब मैं आपको दो चार वर्क दिखा देता हूँ जो मैंने बेसिकली पोर्टफोलियो है, मेरा पोर्टफोलियो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ मैंने बिहान्स पर बहुत सेलेक्टेड डाला हुआ है, ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता अपना ही प्रोजेक्ट आप करने का, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी डिज़ाइनिंग है मेरे ही ब्रांड की। हसन शफीक को बेसिकली मैंने एक ब्रांड के तौर पे बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ डिज़ाइनिंग है। तो इंशाल्लाह अगर कोर्स के एंड तक आप डेडिकेटेड रहते हैं और कोर्स के एंड तक अगर आप मुझे तंग करते रहते हैं तो आपका जो लेवल होगा वो भी इंशाल्लाह इसी टाइप की डिज़ाइनिंग पर आ जाएगा। ऑब्वियसली फ़ौरन फ़ौरन नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड रहते हैं तो इवेंचुअली आप मुझे भी सरपास कर जाएंगे इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। ये एक ब्रांड है, बेसिकली यूके का ब्रांड है, ये उसकी कुछ डिज़ाइनिंग है। और ये आई शेप जहाँ पर मैं काम करता हूँ बेसिकली उनकी एक प्रोजेक्ट, ये कह लें कि एक कैंपेन थी, ठीक है। मज़ीद इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं आप, अगर पर्सनल प्रोफाइल जो बिल्डिंग है उसको देखना चाहें, पर्सनल ब्रांडिंग जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, इससे आइडिया हो जाएगा आपको। ओके। और मज़ीद तो
फेसबुक वगैरह पर भी शेयर करता हूँ, लेकिन अगर ये है कि ग्राफिक्स का देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं सर को बोल दूंगा, आप लोगों को भी एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, मुझे भी एक उसी ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो हम फर्दर जो डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो उसको आप ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको आंसर कर दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। तो अनटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।